तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल हिप हॉप बीट को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है एकदम स्क्रैच से, वो भी FL स्टूडियो के अंदर। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हमारे डॉ को ओपन कर लिया है और अगर आपने अभी FL स्टूडियो को पहली बार खोल रहे हो तो आपका हो सकता है FL स्टूडियो कुछ इस तरीके से दिख रहा हो। तो यहाँ से आप अपनी प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हो, यहाँ से अपने चैनल रैक को ओपन कर सकते हो, यहाँ से अपने मिक्सर को ओपन कर सकते हो। और अभी हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें को खुद से सीखेंगे। तो अभी हमें सबसे पहले साउंड चाहिए होगी ट्रैप की। तो अगर आप एक ट्रैप म्यूजिक को क्रिएट कर रहे हो ना, तो सबसे इजी तरीका है कि आप स्प्लाइस पर चले जाओ। तो स्प्लाइस एक और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है जो कि आज हम यूज़ करने वाले हैं ये। और यहाँ पे आप कोई भी ट्रैप के सैम्पल पैक को सर्च कर लो। तो यहाँ पे बहुत इजी, आपको जस्ट ब्राउज में जाना है और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो ट्रैप और यहाँ पैक्स पे जा सकते हो और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सैम्पल पैक देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे सैम्पल पैक की जो कहीं ना कहीं साउंड होगी वो कहीं ना कहीं ट्रैप जैसी होगी। तो मैंने ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा सैम्पल पैक जिसका नाम है मेम्फिस रैप, इसको ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है। तो इसमें से हम वन शॉट्स लेते हैं और हमारे ड्रम्स को क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलरेडी काफ़ी सारे लूप्स आ रहे हैं, बट अभी हमें ड्रम्स को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यूज़ कर देंगे वन शॉट्स। और वन शॉट का मतलब है आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट की साउंड मिलेगी, बट वो कोई लूप नहीं होगी, वो जस्ट एक सिंगल साउंड होगी। जैसे कि देखो ये हाई हैट है हमारी, ये स्नेयर है, ये भी स्नेयर है, ये किक अच्छी लग रही है, ये भी किक अच्छी लग रही है। अब मान लो मेरे को ये किक अच्छी लग रही है तो यहाँ पर मैं प्लस बटन पे क्लिक करके इसको खरीद सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी खरीदी हुई है तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा FL स्टूडियो के अंदर। तो FL के अंदर हम इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करेंगे कि यहाँ पर अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। हमें सबसे पहले अपनी प्लेलिस्ट को ओपन करना है, फुल स्क्रीन करना है यहाँ से, और इधर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे हमारे सैम्पल को इस ट्रैक के ऊपर, ऑडियो ट्रैक। इसको रीनेम कर देते हैं किक, कलर भी कर देते हैं रेड। अब आप कोई भी ट्रैप म्यूजिक को सुनते हो ना, तो कहीं ना कहीं 80 BPM से लेके 110 120 BPM तक होता है, या फिर एक फास्ट वाले ट्रैप भी होते हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं 130 BPM से लेके 160 170 BPM तक जाते हैं। तो यहाँ से हम हमारे गाने की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 96 रख लेते हैं BPM। और इसके बाद अब एक क्लैप को ऐड करते हैं। तो अगेन स्प्लाइस पे चलते हैं इसी सैम्पल पैक पर, क्लैप को ढूंढते हैं। ये सही लग रही है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं नीचे, ऑडियो ट्रैक रीनेम कर देंगे क्लैप। अब जो हमारी क्लैप होगी ना, हम उसको के एकदम नीचे नहीं रखेंगे। तो एक ट्रैप के पैटर्न में आप अपनी क्लैप को यहाँ पर रख सकते हो। बेसिकली अगर आप देखोगे, जूम आउट करता हूँ और इसको हम यहाँ की जगह यहाँ पर लेके चलते हैं। अब यहाँ पर मैं इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि मोस्टली जो म्यूज़िक को क्रिएट करा जाता है ना, वो बार्स के हिसाब से करा जाता है। और मोस्टली जितने भी आप कमर्शियल म्यूज़िक को सुनते हो वो 4 बार्स के गैप्स में बनता है। तो ये 1 2 3 4 बार्स हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी स्टार्टिंग के लिए, ताकि स्टार्टिंग में कोई इंट्रो आएगा फिर हम बीट को शुरू करेंगे। और यहाँ पर रखते हैं। और जो हमारी क्लैप होती है ना, तो आप देखोगे जो पूरा एक बार है ये भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 1 2 3 4। अब इन 4 हिस्सों में भी हम हमारी क्लैप को या तो पहले पे तो नहीं रखेंगे क्योंकि पहले पे किक आ रही है, दूसरे पे रख सकते हैं, फिर तीसरे को स्किप करेंगे और चौथे पे रख सकते हैं। एक बार वो भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने एक और किक ऐड करी है। या फिर एक स्लो वाला ट्रैप भी होता है जिसके अंदर आप जो R&B के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर आपकी जो क्लैप होती है वो थर्ड पे होती है, लाइक 1 2, ये थर्ड है। और फिर थर्ड के बाद वो 6th पर नहीं होती, वो फिर से थर्ड पर ही होती है, कुछ इस तरीके से। बट अभी हम थोड़ा फास्ट सॉन्ग बना रहे हैं तो हमारी क्लैप को 2nd और 4th पे रखेंगे। ये पैटर्न को आगे कंटिन्यू करते हैं क्लैप के। इसके नीचे हाई हैट लग सकती है, चिक 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 चिक।
तो अगेन स्प्लाइस पे चलते हैं हमारे हाई हैट को ढूंढने के लिए। ये अच्छी है। इसकी हाई हैट मेरे को इसलिए अच्छी लग रही है, इसकी हाई हैट में ना शेकर है, पर आप देखोगे ये सिंगल वन शॉट तो है नहीं, ये तो पूरा लूप है, किसी ने पूरे ड्रम्स बना रखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पूरे ड्रम्स को उठा सकते हैं, अगेन यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और इसको रीनेम कर देता हूँ मैं हाई हैट। अब इसमें से हाई हैट निकाल लेंगे, इसको कलर कर देते हैं फिर से रेड। ये देखो ये रही हाई हैट। तो मैं सी बटन पे प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरीके से हो सकता है आपका बजने लग जाए बीट। तो वो इसलिए बज रहा है क्योंकि आपका टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड ऑन है, इसको ऑफ कर देंगे। तो मैं सी को प्रेस करूँगा तो मेरा कट टूल आ जाएगा, जो कि आप यहाँ से भी लेकर आ सकते हो। तो इसमें से हाई हैट निकाल लेते हैं वाली। अब आप जब कट करने की कोशिश करोगे, या तो ये ऐसे काटेगा या फिर वो ऐसे काट रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन को होल्ड करूँगा, और या फिर आप ऑल्ट को भी होल्ड कर सकते हो विंडोज़ के अंदर, और मैं इस तरीके से इसको स्लाइस कर दूँगा। तो फिर वो मेरे को ग्रिड से हटा देता है, फिर मैं ग्रिड के बीच में भी जाके काट सकता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हाई हैट स्टार्ट नहीं हो रही ग्रिड पे। तो अगेन मैं इसको क्लिक करूँगा और ऑप्शन क्लिक करके इसको एकदम ग्रिड पर ले आऊँगा, लाइन पर। अब एक बार इसको लगा कर देखते हैं। अब इतने से पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा मैं कंट्रोल दबा के या कमांड दबा के, और शिफ्ट होल्ड करूँगा, और इसमें से इसकी एक और कॉपी निकाल लूँगा। तो बेसिकली क्या करता हूँ, शिफ्ट होल्ड करता हूँ और इसकी एक और कॉपी निकाल के शिफ्ट को छोड़ देता हूँ, और फिर हमें जो फाइल मिलती है इसको यहाँ लगा देता हूँ। अब जो हम थोड़ी बहुत मिक्सिंग है ना वो साथ ही साथ करते हुए चलेंगे। तो मेरे को सुनाई दे रहा है क्योंकि हमने जो हाई हैट लिया एक लूप में से लिया, तो इसके अंदर अनवांटेड बेस फ्रीक्वेंसीज है। तो उसको हटाने के लिए हम मिक्सर पे जाएंगे, और आप देखोगे क्योंकि मैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स या सैम्पल्स को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा था FL स्टूडियो के अंदर, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहा था, इसी रीजन से वो खुद से मिक्सर से लिंक हो गए। तो अब देखो हाई हैट पे जाऊँगा, यहाँ पर इधर हाई हैट पे क्लिक करके, या तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, या फिर मैं अगेन मिक्सर पे जाता हूँ, सिर्फ क्लिक करूँगा और मेरे को यहाँ पे एक EQ ढूंढना है। ये रहा, देखो फिल्टर्स के अंदर आपको मिलेगा पैरामीट्रिक EQ2, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे राइट क्लिक करके सबसे सेकंड वाला प्रीसेट चूज़ कर लो। देखो अनवांटेड लो फ्रीक्वेंसीज है हाई हैट में, तो ये हम हटा देंगे यहाँ से। तो अब इस क्लैप के नीचे ना हम एक और क्लैप को लेयर कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर हम चले जाएंगे इंसर्ट 1 पे, इसको शिफ्ट होल्ड स्क्रॉल करके ऊपर ले आता हूँ। तो बेसिकली शिफ्ट होल्ड करा और स्क्रॉल कर लिया। अब मैं क्लैप को लेता हूँ और उसको भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अगेन ऑडियो ट्रैक पर क्लिक करूँगा, यहाँ क्लैप आ जाएगी, रीनेम क्लैप 2, और राइट क्लिक, कलर को चूज़ कर देंगे हम रेड। अब अगेन मैं प्रोजेक्ट को सेव कर लूँगा, हिप हॉप ट्रैप बीट। अब इसके हम यहीं से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। कमांड या कंट्रोल से सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट होल्ड करूंगा, इसकी कॉपी निकाल लूंगा। काफ़ी अच्छा साउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप स्प्लाइस में सैम्पल पैक देख रहे हो ना, जो आप 10 रुपीज़ पे करते हो पर सैम्पल के, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे सैम्पल को लोड करा हुआ है। यहाँ से एक ओपन हैट को लोड कर लेते हैं, ये अच्छी है। ओपन हैट। अब कभी आपने कॉलेज में ड्रमर को देखा हो तो जो ऊपर की ऐसे प्लेट्स सी लगी होती है उनको सिम्बल्स बोलते हैं, और उनको प्ले करने के तरीके होते हैं।
तो उनमें से ये वन ऑफ द तरीका है ओपन हार्ट का। इसको कलर भी रेड कर देते हैं। ऐसे लगा सकते हैं। ऑफ हो गया। अब हम इसके नीचे एक 808 को ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी बेस लाइन होगी। तो उसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम 808 में से मल्टीपल नोट्स को प्ले करते हैं। जैसे आपने कभी पियानो या कीबोर्ड या हारमोनियम देखा तो उसमें मल्टीपल नोट्स होती है। तो ड्रम्स में वो नोट्स का ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता, वो वन शॉट्स होते हैं। बट 808 में हम मेलोडिकली भी उसको खेलते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक नए पैटर्न को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 808 प्लस पे क्लिक करके। अब इस पैटर्न को एक्सेस करने के लिए हमें चैनल रैक पर जाना है यहाँ पर, और ऊपर कर लेना ऑल, ताकि सारी चीज़ें दिख जाए। अब यहाँ पर मैं इंसर्ट कर सकता हूँ हमारी 808 को, बट मैं ऐसे डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करूँगा, वो एक सैम्पल है। तो एक अच्छा सैम्पल को ढूंढ लेते हैं पहले। इसमें ढूंढ लेते हैं 808। ये अच्छी लग रही है। ऐसे कुछ बना सकते हैं। तो जी शार्प को लेते हैं और इसके ऊपर ऐड कर देते हैं यहाँ पर। अब जैसे ये ऐड होगा ना, ये आपकी 808 तो बन जाएगी। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो बज भी रही है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, ये नोट ना जी शार्प पे है। तो अगर मैं यहाँ पर पियानो पे इसको प्ले करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करूँगा और पियानो रोल खोल लूँगा। तो ये पियानो की सारी नोट्स जो हैं उस 808 से कनेक्टेड है। तो अगर मैं सी नोट को प्रेस करूँगा तो जी शार्प प्ले हो रही है, पर मैं क्या चाहता हूँ जब मैं सी को प्ले करूँ तो सी ही प्ले हो। अब बेसिकली फंडा क्या है, ये जो सैम्पल था खुद से वो जी शार्प पे था, और जो हमारा C5 नोट होता है FL स्टूडियो के अंदर, जब आप इसको हिट करते हो तो एग्जैक्टली उसी सैम्पल को ट्रिगर करता है। बट जैसे मैं इससे एक स्टेप ऊपर जाऊँगा तो ध्यान से सुनना, वो जी शार्प की पिच बढ़ाता चला जाएगा। तो उसकी जो शुरुआत हो रही है वो सी से नहीं हो रही है, वो हो ही गलत रही है, वो जी शार्प से हो रही है। तो हमें सबसे पहले एफएल को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर सैम्पल है जी शार्प है। तो सेटिंग्स में जाएंगे और जी शार्प ये है सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। तो यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा मैं। तो मैं इससे बता दूंगा, देखो जी शार्प 5 भी आ गया। मैंने उसको बता दिया कि भाई ये सैम्पल जो है 808 का ये जी शार्प में है। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे प्ले करूँगा तो ये सी ही बज रहा है। बट एक प्रॉब्लम हो रही है, पता है क्या, जब मैं 3-4 808 को एक साथ प्ले करता हूँ तो ओवरलैप होने लग जाती है। देखो ऐसा गंद सा मच गया है। जिसको क्रॉस करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और बोलूँगा कट इटसेल्फ। तो कट इटसेल्फ से होता क्या है कि अगर मैं 2 बार 808 को प्ले कर देता हूँ तो ओवरलैप नहीं होगी। जो पिछली 808 चल रही होगी उसको बंद कर देगा जब वो नई 808 को प्ले करेंगे हम। तो अब फिर से करके देखते हैं सेम चीज़। देखो वो खरेला नहीं, देखो अब वो प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, क्योंकि वो ओवरलैप हो ही नहीं रहा। तो अब हमारे 808 को क्रिएट करते हैं। तो 808 अगेन थोड़ा मेलोडिकली आ जाता है, तो हमें स्केल का पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू टूल पे जाके स्केल हाईलाइटिंग पे हम चूज़ कर लेंगे एफ माइनर पे बनाते हैं। तो माइनर चूज़ कर लिया, यहाँ पे व्यू पे चलते हैं एफ माइनर। तो देखो वो सी का सारा फंडा हट जाएगा, ये एफ से उसकी शुरुआत होने लग जाएगी। बट आपको बस ये देखना है कि जो ये ग्रे नोट्स है ना, ये वाली, ये 1 2 3 4 5, ये जो ग्रे डार्क सी नोट्स हैं ये स्केल में नहीं आती हैं। तो अगर इनको बजाओगे तो सुरीला गाना नहीं लगेगा और वो ऑफ साउंड करेगा। तो फटाफट नोट्स को ऐड करते हैं। अब देखो मैंने 808 का नोट लगाया है बट वो उसके नीचे बज नहीं रहा। तो हमें इस पैटर्न को उसके नीचे ऐड करना पड़ेगा। तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करके पैटर्न को यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ट्रैक से और मिक्सर से लिंक हो जाए। तो अब क्या करते हैं, 808 के पैटर्न को यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर देते हैं।
अब कट इट सेल्फ में एक और इशू होता है। मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ 808 रोकनी है, यहाँ जो क्लैप आ रही है यहाँ पे एकदम रुक जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा अगेन चैनल ट्रैक पे और 808 को ओपन करके क्रॉसफेड को हल्का से इंक्रीज कर दूंगा। इससे होगा क्या, एकदम रुक जाएगी वो, देखो 808 पहले नहीं रुक रही थी जब तक वो ऑन नहीं था, वो चली जा रही थी, मेरे को रोकना है। अच्छा लग रहा है पैटर्न। बट मैं एंड में थोड़ी सी एनर्जी को इंक्रीज करना चाहता हूँ, इसलिए ये दो नोट को अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ जी पे, ये नोट भी स्केल में आती है, इसको कहीं बीच में लगा देते हैं। एक और नोट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे तक देखो। मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ 4 ना लगे, यहाँ 2 भी ना लगे, इस तरीके से ये भी कर सकते हो, बट मेरे को 3 लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करके ट्रिपलेट ग्रिड को चूज़ कर लूँगा, 1/6 या 1/3 स्टेप को चूज़ कर लूँगा। जैसे 1/6 स्टेप बीट को ले लेते हैं, 1/3 बीट ले लेते हैं। तो देखो ये 1 2 3 हिस्सों में बट गया, पहले नहीं था। और अगर आपके पियानो रोल पे ऐसा नहीं हो रहा है तो मेक श्योर करना आपका पियानो रोल यहाँ से मेन पे सेट हो और फिर इस मेन को कंट्रोल कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको यहाँ पे, अरे अभी इंक्रीज़ करा तो या तो इतना हो रहा है इतना हो रहा है, मेरे को तो यहाँ तक चाहिए। तो अगेन मैं ऑल्ट के ऑप्शन को होल्ड करूँगा और इसको इतना दबा लूँगा, फिर इसको हटाएंगे और इसको 3 बार क्लिक कर देंगे और इसके यहाँ से वेलोसिटी को कम कर सकते हैं। वेलोसिटी ये बेसिकली क्या है, आप नोट को कितना ज़्यादा हार्ड प्रेस करते हो, जितना सॉफ्ट प्रेस करोगे वॉल्यूम धीरे आएगी। सुनते हैं आप, किक को भी अगर ज़्यादा ऐड कर दें तो वॉल्यूम कम कर देते हैं किक के। हमें किक को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, इनको डिलीट करते हैं राइट क्लिक करके, यहाँ पे जाते हैं और अगेन ऑप्शन होल्ड करते हैं, थोड़ा सा क्रॉप करते हैं, फेड देते हैं, फिर इसको क्लिक करके यहाँ भी और यहाँ भी ऐड कर देते हैं। तो अब राइट क्लिक से किसी भी क्लिप को डिलीट कर सकते हो। तो गाइस अब इसके ऊपर एक मेलोडी को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर जाएंगे, प्लस करेंगे और एक और पैटर्न का नाम कर देते हैं मेलोडी। और अभी के लिए सबसे पहले एक बेसिक सा पियानो को ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। इंसर्ट, यहाँ पे चलते हैं FL कीज और यहाँ पे कैची सी ग्रूवी सी मेलोडी को क्रिएट करते हैं। ऊपर लेके चलते हैं इसको। ऊपर लेके जाने के लिए मैं कमांड या कंट्रोल को होल्ड करके अप एरो दबा रहा हूँ, फिर कमांड या कंट्रोल बी 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 जितना दबाऊंगा उतना। और देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, बार बार ना लूप पर नहीं चल रहा, तो बार बार वो आगे भाग जाता है। तो लूप लगाने के लिए हम कमांड या कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लेंगे।
से शुरू करते हैं। ज़्यादा ऊपर हो गया। ये ट्रिपलेट ग्रिड हटा देते हैं। इसको और छोटा करने के लिए 1/2 स्टेप पे चलते हैं। इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है। बट गाइस प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं ना, या वन शॉट लाइब्रेरीज या एक्सटर्नल प्लगइन्स को यूज़ करते हैं FL स्टूडियो के अंदर, तो वो वाली रियलिस्टिक वाइब नहीं दे सकते क्योंकि उसको एक्चुअल किसी ह्यूमन ने बजाया नहीं है। बट रिसेंटली अभी मेरे को एक सॉफ्टवेयर मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो ACE स्टूडियो, इसको करते हैं लेटर। तो ये काइंड ऑफ एक मिनी डॉ जैसा है, बट इसके ऊपर आकर ना आप अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिकली प्रोग्राम कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने एक मिडी क्लिप को क्रिएट कर दिया ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बनाई है इसको मिडी बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, क्योंकि मैं डिजिटली उसको कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं इस मिडी को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को इसको क्रॉस करना है, राइट क्लिक, इंसर्ट, लाइक मिडी आउट। ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लोड हो जाता है और इसको कॉपी करके आप अपनी मिडी को इसमें ऐड कर दो। फिर करो फाइल, एक्सपोर्ट, मिडी, और हम इसको चूज़ कर लेते हैं डेस्कटॉप, सेव। और यहाँ पर मेक श्योर आपका जो मोड है वो पैटर्न हो रखा हो, क्योंकि मेरे को एक पैटर्न का ही मिडी एक्सपोर्ट करना है। और मैं स्टार्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो अब मैं अगर एक बार मूवीज़ में जाकर देखता हूँ, और अब ये मिडी फाइल चल रही है नहीं चल रही, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, आपको A स्टूडियो पे जाना है और यहाँ पे AI इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे अभी ये बहुत और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी लाने वाले हैं, और अभी के लिए हम वॉयलिन को चूज़ कर लेते हैं। अब वॉयलिन जैसे इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट, सारंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट, ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, इनको डॉग के अंदर प्रोग्राम करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आर्टिकुलेशंस होती हैं। बेसिकली जब आप एक नोट से दूसरे नोट पे जंप करते हो ना, तो वो एक, जब वो वॉयलिन प्लेयर या सारंगी प्लेयर ऐसे स्लाइड करता है, या फिर गिटार पे जब हम स्विंग मारते हैं, वो सारी चीज़ें डॉ में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं, तो वो रियलिज्म आ नहीं पाता। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो मान लो अब हमने जो गाना को क्रिएट करा था 96 BPM पे था। यहाँ पर मैं जाऊँगा, इधर BPM सेट कर देंगे 96, और हमने जो मिडी फाइल को एक्सपोर्ट करा था वो ले जाके मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो एक बार सुनकर देखते हैं, मैं प्ले करता हूँ। जैसे ही प्ले करोगे थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये एक AI मॉडल को यूज़ करता है, जो कि आपकी डाटा या आपकी जो फाइल है वो वहाँ सर्वर पे भेजता है, और उस AI मॉडल से आपकी इन मेलोडी को प्ले करवाता है और एकदम रियलिस्टिक वॉयलिन जैसे साउंड करते हैं। बट प्ले करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमने नीचे की नोट्स ऐड करी है ना, ये हट जाए। ये तो हमने पियानो में, और आपको सिखाने के लिए मैंने जस्ट ऐड करी थी, इसको डिलीट कर देते हैं। और अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। ये वाली जो नोट है ना, ना 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 ना, ये इतना रियलिस्टिकली आप कोई भी प्लगइन को यूज़ करके अपने डॉ के अंदर नहीं बना पाओगे।
और क्या करते हैं, वो जो हमने डिलीट कर दिया ना नीचे की नोट, उसको ऐड करते हैं, बट इस इंस्ट्रूमेंट से नहीं प्ले करते। एक विंटेज वायलिन 2 ले लेते हैं, इस मिडी क्लिप को कमांड सी या कंट्रोल सी करके नीचे भी पेस्ट कर लेते हैं। एक बार इससे भी सुनकर देखते हैं। इसको करते हैं सोलो, इससे वो नोट हटा देते हैं। ये भी काफ़ी रियलिस्टिक साउंड कर रहा है। इसको सोलो करके सुनते हैं। तो पता है क्या करते हैं, ये मेलोडी निकलवा लेते हैं लेफ़्ट वाले वॉयलिन की और राइट वाले वॉयलिन की। सबसे पहले लेफ़्ट की निकाल देते हैं, फिर राइट की निकाल देते हैं। तो अब हमें इससे एक्सपोर्ट करने के लिए ऑडियो क्या करना पड़ेगा, तो गाइस अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक मिडी क्लिप को हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं यहाँ पे। अब दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको पूरा मास्टर चाहिए, सिलेक्टेड ट्रैक्स चाहिए। मेरे को अलग या इंडिविजुअल ट्रैक्स चाहिए तो मैं वो सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आप ड्यूरेशन भी देख सकते हो, 27 सेकंड की आ चुकी है। और यहाँ पे क्लिक करके मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। डेस्कटॉप पे लिख देंगे मेलोडी 2, सेव एक्सपोर्ट। तो अगर मैं एक बार डेस्कटॉप पे आके देखूंगा तो मेरे को 2 फाइल मिली है यहाँ पर। एक पर देखते हैं क्या है, एक में शायद स्टार्टिंग में खाली है, बाद में आते हैं साउंड। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, जो हमने सेकंड डाली है उसमें स्टार्टिंग में गैप है, फिर मेलोडी आती है। बट जो हमारी पहली साउंड है उसको देखते हैं, वो यहीं से बज रही है। तो गाइज ए स्टूडियो के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा तगड़े हैं, तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक साउंड चाहिए। और इसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, वोकल सिंथ भी है, वोकल चेंजर भी है, वॉइस चेंजर भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, हम हमारी दोनों सैम्पल को लेते हैं और एफएल के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर मैं पियानो के साथ सुनूंगा इसको, इतना मज़ा नहीं आ रहा, बट यहीं पे अगर मैं इस ऑडियो को इनको यूज़ करूँ तो टाइम पर लाना पड़ेगा। इसको भी लगा देते हैं यहाँ पे। गाइज मैंने अभी जस्ट नोटिस करा, मैंने दोनों जगह वॉयलिन 2 ही यूज़ कर लिया है। तो मैंने ए स्टूडियो में आके अगेन यहाँ पर डबल क्लिक करके वॉयलिन 1 पे इस तरीके से वॉयलिन 1 को ऐड कर लिया है यहाँ पे। और इससे दोबारा से अब एक्सपोर्ट करवाते हैं ऑडियोज़, इंडिविजुअल ट्रैक, सेकेंड एक्सपोर्ट, मेलोडी 1। डेस्कटॉप पे जाऊँगा, मेलोडी 1, ये रहा मेरा वॉयलिन। ये है वॉयलिन 1। अब मैंने 2 वॉयलिन क्यों रेंडर करे हैं, मैं इसका भी रीज़न बताता हूँ आपको। हम और ज़्यादा ना रियलिस्टिक फील बना पाएंगे कि एक वॉयलिन को हम लेफ़्ट भेज देंगे और एक वॉयलिन को राइट भेज देंगे। क्रेजी, मतलब बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। इसकी वॉल्यूम थोड़ी लाउड है, कम करते हैं। और इसको एक बार इसके कंपैरिजन में सुनो। और मैंने बहुत सारी वॉयलिन्स की वो लाइब्रेरी भी ही ट्राई करी हुई है, बट इतना ज़्यादा रियलिस्टिक वॉयलिन नहीं देखने को मिलता है। बहुत ही क्रेजी लग रहा है। अब इसको लेफ़्ट और राइट पैन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा और इसको अगेन मिक्सर ट्रैक से लिंक करते हैं। और यहाँ पर इसको एक और मिक्सर ट्रैक से लिंक करते हैं। लेफ्ट, अब आप नोटिस करोगे ये वॉल्यूम ना एकदम से लाउड हो जाता है। ये अभी नहीं होता, अभी एकदम से लाउड हो जाता है। इसको कंट्रोल में लाने के लिए हम एक कंप्रेसर को यूज़ करते हैं। डायनामिक्स में जाओ, लिमिटर में जाओ, इसको ऐड कर लो और यहाँ से इसको कंप्रेसर बना दो।
रेशियो को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो और थ्रेशोल्ड सेट कर दो। तो बेसिकली क्या होगा, इससे ये जो लाइन है ना ब्लू कलर की, इससे जो भी साउंड ऊपर जाएगी उसको ऊपर से नीचे धक्का लगेगा। देखो लगा। तो वो देखो जो साउंड लाउड जा रही थी वो उसको नीचे ले आया। अब इसके नीचे एक और ब्रास की साउंड डाल सकते हैं। अब ब्रास, पियानो, ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये आप इजीली अपने प्लगइन या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके प्रोग्राम कर सकते हो। तो मैं कॉन्टैक्ट को लोड कर लेता हूँ यहाँ पे और उससे एक ब्रास की साउंड को ऐड कर देता हूँ। तो गाइस जो कॉन्टैक्ट है ना, ये थर्ड पार्टी प्लगइन है, लाइक एक अलग से मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा हुआ है जिसके अंदर ये साउंड चल रही है। तो अगर आपको ब्रास की साउंड चाहिए तो आपको डालना पड़ेगा, या फिर आप स्प्लाइस पे ही जाके ब्रास के साउंड्स को ढूंढ सकते हो। बट अगर कोई भी रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कराना चाहते हो और स्पेशली अगर आप वॉयलिन को भी ट्राई करना चाहते हो तो ए स्टूडियो का वॉयलिन डेफिनेटली चेक करना, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। इसके भी मैंने वॉयलिन्स यूज़ करे हुए हैं। देखो इसका वॉयलिन एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा वॉयलिन, वॉयलिन 1। इसके अंदर ये सेम चीज़ ऐड करते हैं जो मेलोडी बनाई थी ना हमने। ये जो एक नोट के ऊपर एक और नोट आती है ना, ये ऐसे वॉयलिन नहीं बजता, क्योंकि जब एक वॉयलिनिस्ट एक नोट को प्ले कर रहा होता है ना, तो जब वो ऊपर वाली नोट पे जाता है ना तो उसको पिछली नोट से स्विंग करते हुए ऊपर जाना पड़ता है। बट यहाँ पे वो चीज़ हो नहीं रही है। यहाँ पे वो ऐसा लग रहा है वो नीचे वाला भी बज ही रहा है और ऊपर से एक और ऐड हो गया, जो कि फेक लग रहा है थोड़ा। इसलिए मैं इसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करता और ए स्टूडियो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यूज़ करना फॉर वॉयलिन्स। तो बट हम वॉयलिन नहीं ऐड कर रहे हैं, हम इससे ब्रास की साउंड डाल रहे हैं। तो अगेन इसकी चलते हैं और ब्रास ऐड करते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि ए स्टूडियो की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा नई है, उसकी जो रियलिज़म है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। तो क्या करते हैं गाइस, जो हमने 808 की बेस नोट्स डाली हुई है ना, इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसको एज इन कमांड ए एंड कमांड सी, और ये जो हमने 808 का पैटर्न बनाया है यहाँ पे एक और पैटर्न को क्रिएट करते हैं ब्रास, और यहाँ पर इसका पियानो रोल को ओपन करते हैं, इसमें कर देते हैं पेस्ट। अब इसको सोलो सुनकर देखते हैं पैटर्न से। इसको चलते हैं एक ऑक्टेव नीचे लेके, कंट्रोल या कमांड, एक और ऊपर डालते हैं, सबको एक ऑक्टेव नीचे लेके चलते हैं। तगड़ा लग रहा है। इस पैटर्न को इसके नीचे ऐड करते हैं। वो ज़्यादा हायर ऑक्टेव जा रहा था, इसको इतना ज़्यादा हायर ऑक्टेव नहीं लेके जाते। अब क्या हुआ कॉन्टैक्ट के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लो नोट्स को प्रेस कर लिया तो उसकी आर्टिकुलेशन चेंज हो गई है, इसको नॉर्मल कर देते हैं। इसको ऐड करते हैं, ग्रांड लग रहा है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं सॉन्ग पर, इसको सुनते हैं। हम इतनी ज़्यादा नोट्स लगाने की जगह सीधा सीधा नोट्स भी लगा सकते हैं। और ब्रास पे हल्की सी लो फ्रीक्वेंसीज को कट कर देते हैं।
और ये वॉल्यूम्स पे थोड़ी थोड़ी सी रिवर्ब को ऐड कर देते हैं। सर्च करते हैं, राइट क्लिक करके रिवर्ब, डिके को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इसी सेम रिवर्ब को लेफ्ट वॉल्यूम में लगाने के लिए भी सारों पे क्लिक करते हैं, सेव प्रीसेट पे क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे लेफ्ट में भी। क्रेजी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जो हमने नीचे सी की लो नोट्स लगाई थी ना, हम ए साउंड से वो भी रेंडर करा सकते हैं। इसको डिलीट करते हैं और हमने जो मिडी बनाई थी उसको फिर से इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये जो लो नोट्स थी शायद ये काम आ सकती हैं। और वॉल्यूम 1-2 में देखते हैं कैसे साउंड कर रहा है। वॉल्यूम 1 में को ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। सिलेक्ट करते हैं ये फाइल, एक्सपोर्ट, इस बार कर देंगे मास्टर लूप, और इसको ले आएंगे बिल्कुल आगे, फाइल, एक्सपोर्ट, मास्टर लूप, एक्सपोर्ट मेलोडी 3। आगे इसको ले लेते हैं, फिर के अंदर ऐड करते हैं। इसको बाउंस देने के लिए ना इसमें थोड़ा सा किक स्टार्टर टूल ऐड करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्या करेगा। एक थर्ड पार्टी प्लगइन है जो ऐसे ग्रूव ऐड करता है, ऐसे वॉल्यूम को डक करता है और धीरे धीरे 100 से थोड़ा कम कर लेते हैं। इस पर भी रिवर्ब डाल देते हैं। अब एक दो इंस्ट्रूमेंट्स को और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लग इंस्ट्रूमेंट। प्लग इंस्ट्रूमेंट को हम इजीली हमारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके बना सकते हैं। तो एक फिर से कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं। एक लेते हैं हम हमारा कोई मिडल ईस्ट का इंस्ट्रूमेंट, और सेम मेलोडी को ना इसके अंदर पेस्ट करते हैं। इसकी जगह सिर्फ सी नोट को लगा देते हैं, इससे बढ़िया। तो अब इन दो नोट्स को सिलेक्ट करते हैं, कमांड बी, कमांड बी, बहुत सटल सी वॉल्यूम होनी चाहिए इसकी।
बेसिक आइडिया को तो क्रिएट कर लिया है, अब इसके अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ से हमारी बीट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके ऐड करते हैं कमांड टी और इसको कर लेते हैं रीनेम। मार्कर ये है हमारा इंट्रो, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं हमारे वॉयलेंस को। ब्रास डाल सकते हैं। और फिर बीट स्टार्ट हो। यहाँ पे इसको कमांड बी करते हैं, कंट्रोल बी। यहाँ पे 4 किक्स को ऐड करते हैं। फिर से रिपीट करना है इसको। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम वर्स, कमांड टी, इसको रीनेम करते हैं वर्स। स्टार्टिंग से सुनकर देखते हैं अभी तक कितना बनाया हमने। एक प्रॉब्लम फिक्स कर लेते हैं। जब हमारी किक आ रही है ना तो 808 को डक करना पड़ता है, इसको साइड चेन बोलते हैं। तो जैसे फटाफट से दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे किक आ रही है तो जो हमारी 808 है उसको हमें मिक्सर से लिंक करना पड़ेगा। लिंक नहीं है, क्लिक मिक्सर, करते हैं 808। तो मैं क्या करना पड़ेगा, जो किक का सिग्नल है ना ये देखो यहाँ से सिग्नल राउट होता है, ये मास्टर पे जा रहा है, इसको यहाँ से भेजना पड़ेगा हमारे 808 के ऊपर जो कि यहाँ पर है। और इस पे ऐसे डायरेक्ट नहीं भेजना, इसको थोड़ा अलग तरीके से भेजना है। हमें क्या करना है, साइड चेन करना है। जैसे किक आए तो बेस डक कर जाए और जैसे किक चली जाए तो फिर बेस नॉर्मल वॉल्यूम पे आ जाए। तो राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे साइड चेन टू दिस ट्रैक, तो इससे जुड़ जाएगा। थोड़ा अलग तरीके से जुड़ा है इस बार। अब इस पर जाएंगे और 808 के ऊपर हम एक लिमिटर को ऐड करेंगे। डायनामिक्स में जाओ, लिमिटर, और इसको कंप्रेसर बना देंगे। कंप्रेसर बनाने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक साइड चेन का बटन है और जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको किक दिख जाएगी। अगर आपने वो साइड चेन को कनेक्ट नहीं करा होगा तो ये किक नहीं दिखेगी। अब क्या करो, रेशो को इंक्रीज कर दो और फिर थ्रेशोल्ड को नीचे ले आओ। तो देखो जैसे किक आ रही है वो डक कर रहा है, और कितनी जल्दी डक करेगा और कितनी जल्दी वापसी आ जाएगा वो अटैक और रिलीज सेट करेंगे। और कितना ज़्यादा डक करना है वो रेशो सेट करेगा। तो अब ज़्यादा डक कर रहा है, रेशो कम कर दूंगा तो थोड़ा सा डक करेगा। तो ज़्यादा कम, अब सुनते हैं बीट कितनी बनाई है अभी तक हमने।
फिर से बीट को कॉपी पेस्ट करते हैं, बट एक थोड़ा सा तड़का मारते हैं इधर। ये फॉलो जो कर रहा है इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ पे बीट को रोक सकते हैं। इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ से भी चीज़ों को हटा देते हैं। यहाँ पे कुछ रिवर्स बेस सा ऐड करते हैं स्प्लाइस पे जाके, और ये ई पे और हम एफ का बेस प्ले कर रहे हैं, तो डबल क्लिक करके इसको यहाँ से 1 चूज़ कर लेंगे, 2 रखा होगा ऐसे 1, और पिच को अप कर देंगे। यहाँ पे एक टक की साउंड डालते हैं कुछ परकशन की, कुछ और भी साउंड ढूंढते हैं। ये अच्छा है। वॉल्यूम कम करते हैं इसकी। इस टाइप की बेस ऐड करते हैं। स्टार्टिंग से सुनते हैं फिर से। मास्टर में मैंने 2 प्लगइन डाले हैं, एक OTT को ऐड करा है, डेप्थ को थोड़ा कम करा है, अप और डाउनलोड कंप्रेशन को थोड़ा कम करा है, और फिर एक Pro L2 डाले, लिमिटर होता है। अगर मैं इसको ऐड नहीं करूँगा तो हमारे बीट फट जाएगी, पर बाय डिफ़ॉल्ट ये लिमिटर एक लगा आता है FL Studio का, तो ये मैं यूजुअली यूज़ नहीं करता हूँ। मैं फैब फिल्टर का L2 यूज़ करना प्रेफर करता हूँ हमारे मास्टर पे। ये मास्टर इंसर्ट एक ऐसी इंसर्ट है जिसमें सारी साउंड जा रही है और उसके बाद फिर आपको हेडफोन्स में साउंड आ रही है। थोड़ा कम कर सकते हैं, लाउड वैसे। मैंने कंट्रोल या कमांड भी करके रिपीट कर दिया। टाइम से थोड़ा बाहर है, यहाँ पे आएगा ये। हटा सकते हैं यहाँ पे।
सब इधर भी डालना पड़ेगा। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल हिप हॉप बीट को क्रिएट करा जाता है, और जो मेलोडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए मैंने मेलोडी को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा था, और एक रियलिज्म ऐड करने के लिए मैंने ए स्टूडियो को यूज़ करा था फॉर द वॉयलेंस। अब गाइज अगर आप भी अपनी बीट को क्रिएट कर रहे हो और आप भी इसे डार्क ट्रैप या फिर पॉपी बीट को क्रिएट करना चाहते हो और वॉयलेंस को यूज़ करते हो और वो रियलिज्म नहीं मिलता है, तो आपको ए स्टूडियो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें वॉयलेंस ही नहीं, इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं जो आपके काम आएगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, इनको जाके चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पर जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर सब ठोक देना, और इन डेप्थ मिक्सिंग सीखना चाहते हो जैसे इस बीट की करनी होगी तो ये वीडियो देख लेना। मिलते हैं, बाय।